अभी इसको हम वाइट के साथ ही कर लेते हैं। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का प्यारा सा जो सिलसिला शुरू किया है फरा रमज़ान ने, ये फूल बनाना सिखा रही हैं और ये 5 पेटल्स हैं और अब हम इसकी स्टेम जो है वो बनाएंगे। अच्छा, किस तरह से? अब ये इससे वाइट थोड़ी सी मुझे दे दे। एक और चीज़ इसमें यह है कि इसको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना। ठीक है, फिर ये टूट जाती है। ये अभी आप जो लगा रही हैं ये स्टेम के साथ आप इसको अटैच कर रही हैं और ये क्या कहलाती हैं? ये स्टेमन्स है। स्टेमन्स, हाँ आपने पहले बताया था। ये देखिए इसको ठीक हो गया। इससे अच्छे आप इसके लिए ये जो आप जिससे इसको बांध रही हैं इसके लिए आप थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ज़रा इसका क्लोज ज़रूर दिखाइएगा कि किस तरह से इसको अटैच किया जा रहा है। ये देखिए, अब इसको हम रखेंगे। ठीक है। अब इसके लिए तो थ्रेड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ अगर हम ऐड करते हैं तो उसके लिए ज़रूरत होती है। ठीक है। अब ये जो तार जो बीच में, इसको बस आहिस्ता आहिस्ता इसको राउंड कर दें। जहाँ पे ये आपकी पेटल्स कंप्लीट होती हैं वहीं पे इसका एंड कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा, और ये वही उसी वायर जो छोटी पतली वाली वायर है उसके साथ आपने उसको जी कवर कर दिया। उसके साथ कवर कर दिया। रुचि इसको ज़रा बेंड कर दें। अच्छा ठीक है। वो नीचे से खोल जी जी बिल्कुल। ये देखिए अब ये बन गया। ये बिल्कुल सिंपल सा फ्लावर है, इसमें मतलब कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है, बिल्कुल टेक्निकलिटी नहीं है। और ये भी है कि जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, ये तो फर्स्ट टाइम हम स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलेंगे ना, मगर ये कि ये एक बेसिक जिसे कहते हैं छोटा सा फूल जो है, ये अगर आपके पास पैसे नहीं है फ्रेश फ्लावर्स खरीदने के लिए तो ये फूल भी आप खरीद के, अगर आपसे कोई नाराज़ है तो आप दे सकते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी इस फूल को एक दफ़ा किसी और रंग में रिपीट करके सिखा दीजिए, क्योंकि बहुत फोकस ज़ाहिर है जो देख रहे हैं, इतनी छोटी सी मतलब इसके अंदर वो है बारीकियाँ। ये इसमें हमने रेड और वाइट बीड्स डाले हुए हैं। थोड़ा सा स्लो करके यूँ हमने इतना छोड़ दिया वायर को। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से पकड़े इसको, ठीक, और इसको यूँ ट्विस्ट कर दें। ये ट्विस्ट किया जी। ये थोड़ा सा छोटा इसलिए बनाया कि ये इसमें इस टाइम वायर में बीड्स कम है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको, ये छोटा फूल है, छोटा फूल है। ठीक है, ओके। इसमें थोड़ा सा स्पेस आपने ज़रूर छोड़ना है। राइट, बिकॉज उसी की वजह से फिर आप उसको बड़ी वायर, जैसे अगर हमने ये बनाया हुआ है तो उसमें हम ये इस तरह से ट्विस्ट करने के बाद ये इतनी वायर छोड़ के इसको काट देते हैं, बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, इसको यूँ नहीं रहने देते। अगर आप काटना नहीं चाहते तो फिर आपको वायर थोड़ी सी एक्स्ट्रा उसमें स्पेस ज़्यादा छोड़नी पड़ती है। ओके, ठीक है। और वो अगर आप ना काटें तो तब भी इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से नहीं हो सकता। ये देखें, ये सब अलग अलग से इस तरह से इसके ऊपर एक आपने रखा है और टेप करते जा रहे हैं इसको। ठीक है, ये अलग अलग से लगा हुआ है। ओके ओके, बिल्कुल सही। और इसके साथ थोड़ी सी वायर छोड़नी पड़ती है ताकि वो उसके अंदर फिक्स हो अच्छा, और ये जो आपने सारा किया है ये उस टेप के साथ जुड़ता है? जी, ये टेप के साथ जुड़ता है। मतलब आप खुद से उसके ऊपर वो लपेटते नहीं हैं, टेप जो है वो लपेटती है? जी बिल्कुल, फ्लोरल टेप आपने बताया था। टेप, जी। ये देखें, ये 4 पेटल्स होगी। ठीक है। और अभी हम इसको काट के जो एक्स्ट्रा बीड्स हैं इसमें से हम निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 5 पेटल्स चाहिए। ये भी इस तरह का फूल बनेगा? जी, ये इस तरह का फूल है, डिफरेंट कलर में हम बना रहे हैं। राइट, ये गुलाब का फूल? जी, गुलाब का फूल है, रोज डिफरेंट बनता है। नहीं, मतलब रंग तो गुलाब का है। हाँ जी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब ये वायर बड़ी अब ये देखें, ये मोटी वाली वायर है जो कि स्टेम के तौर पे हम इस्तेमाल के तौर पर यूज़ करते हैं। ये आप इस तरह, जिस तरह ये हमने बनाया 10-12 हम बना लें, उसके बाद फिर इसकी एक स्टेम पूरी तैयार हो जाती है। ठीक है। अगर आप चाहें, हमने तो यहाँ में इसमें मिक्स चीज़ें लगाई ना, मिक्स फ्लावर्स लगाए हुए हैं, सब कुछ मिक्स किया है, ऑलमोस्ट डिफरेंट शेप्स के हैं। राइट, तो आप चाहें तो डिफरेंट वैरायटी है फूलों की, डिफरेंट वैरायटी। अगर आप चाहें तो यही वाले फ्लावर्स बनाकर इसको एज इट इज़ भी मतलब लगा सकते हैं और इसको स्टेम्स बनाकर भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको ज़रा कीजिएगा इसके ऊपर। ये देखिए, इसको हम ऐसे करते हैं कि उसके बगैर ही बना लेते हैं। ठीक है, एक काम करें ना, आप इसके अंदर ये वाइट वाला क्यों नहीं लगा? चलें, लाइन जी, मैं वाइट डाल लेती हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। बड़ा मुश्किल काम है वैसे, इस काम के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। जी बिल्कुल।
अच्छा, वैसे ये जो आप बनाती हैं चीज़ें, ये लोग ख़रीदते हैं कहाँ पे? कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप रखवा देती हैं, या लोग आप ही से आके तो ख़रीदते हैं? जो लोग मैं वैसे बेसिकली ज़्यादा तो मेरा इंटरेस्ट सिखाने में है। ठीक है। मैं सिखाती हूँ, मतलब मैंने घर में ही इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, स्टूडेंट्स आते हैं। तो ठीक है, मगर देखिए तो सिखाने का मैं बता रही हूँ कि इसमें सेल करने में थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए पर्सनली, कि काफ़ी मेहनत है और मुझे ज़रा मुश्किल लगता है कि इतनी मेहनत करो। लेकिन अगर कोई ऑर्डर वगैरह पे बनवाना चाहता है सही, तो उसके लिए लेकिन ये क्या चीज़ लोग मतलब इसकी होती है सेल उस तरह से जितनी इसमें मेहनत है? जी रोज क्योंकि हो भी जाती है। देखिए आप तो खुद काम करती हैं और आप सिखा देती हैं, चलें जो लोग आपके पास सीखने के लिए आते हैं, आपका इनकम का जरिया शायद वो हो जाए, मगर वो लोग जो आपसे सीख रहे हैं उनका भी तो एक सिलसिला होगा ना, जो ज़ाहिर है जो सीखने आते हैं उनका ही होता है कि उनका आगे से ये काम चले। तो उसमें नहीं रोज हो जाता है ये। इसमें ये कि मुख्तलिफ जगहों पर एग्जीबिशन, ये साथ साथ ज़रा बताते भी चलें कि ये आपने ये हमने इसके ऊपर ये डाल दिया। वो जो आपकी मोटी वाली वायर थी, उसको जिसको स्टेम के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने ये जो छोटी वायर है, पत्ती वाली वायर है, उसके ऊपर ये हम लोगों ने बीड उसके अंदर डाल के और इसके ऊपर जो है उसको अटैच कर दिया है वायर से। अब इसके ऊपर जो है ये हम लगा रहे हैं पेटल्स। इसको बस यूँ आपने राउंड शेप दे देनी है। इसकी सेटिंग तो बाद में हो जाती है, बस आप इसको रैप कर दें। सही, ज़रा थोड़ा सा दिखाइएगा जो आप कर रही हैं ताकि सही, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इसके नीचे आप उसी तरह से जो फ्लोरल टेप है ग्रीन कलर की वो आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह की शेप बनी है इस फूल की, जिसको आप घरों में बना सकते हैं। और ये एक वाकई बहुत अच्छा हुनर है जो घर बैठे वो लड़कियां जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती या नहीं जा सकती, वो ये अपने घरों में बैठ के बना सकते हैं। तमाम चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं मार्केट में, और या बनाइए, और एक बहुत बड़ा हुनर है जैसे कि हमने पहले भी बताया। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया फ़रा के इतना खूबसूरत ये जो सिलसिला है अब ये इंशाल्लाह जारी रहेगा और हम आपको बुलाते रहेंगे। हम चाहते हैं हमारी देखने वाली सहेलियां जो हैं ये तमाम चीज़ें सीखें ताकि फारिग ना बैठें, कुछ ना कुछ काम जो है क्रिएटिविटी घर में बैठकर भी होती रहनी चाहिए। जी, यहाँ आप लोगों से हम यही कहेंगे कि ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज एक बहुत ही अच्छी सी शख्सियत जिनसे बहुत सी बातें करनी है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। बहार बेगम हमारे साथ हैं और अब ज़रा हम इनका हाथ पकड़ के इनको लेकर जाएंगे इनके बचपन की तरफ। वो बचपन जिस बचपन के अंदर आपको सिल्क के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। ये सिल्क होता है ना जो बच्चों की फैंटेसी होती है, आपको सूती कपड़े पहनाए जाते हैं। सिल्क के कपड़े पहनने के अलावा बचपन में और क्या शौक थे आपके? कौन सी ऐसी ख्वाहिशात थी जो आप कहती थी कि पूरी होनी चाहिए? और पहले तो रोज मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कभी छोटी थी। अच्छा, वो क्यों? कभी बचपन आया था। रियली? क्योंकि इतनी अर्ली ये सब कुछ हो गया फिल्म्स का कि ना पता चला बचपन कब गुजरा है, सो कॉल्ड जवानी कब गुजरी सो कॉल्ड का क्या मतलब? और क्या? नहीं नहीं, कैसी बात है, आप अब तक जवान हैं क्योंकि आपका दिल जवान है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनके दिलों में मुर्दार, कसम से दिल जो है वो मुर्दा ऐसे हैं कि, तो ये तो एब्सोल्युटली अच्छा, ये अल्लाह का करम है। मैंने अपना दिल जवान रखा हुआ है इसलिए कि जिंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने आप को जितना डिमोरलाइज करते जाएंगे आप नीचे होते जाएंगे। सही। मेरी आपकी उम्र की बहुत सी सहेलियां हैं मेरी, मैं बड़ी खुश रहती हूँ उनमें, मुझसे बड़ी भी हैं, वो मैं भी आपकी सहेली हूँ ना। हाँ हाँ, मैं इसीलिए कहा आपकी उम्र की, बिल्कुल सही। इसलिए कि हर वक्त एक ही हम लोग, अब जैसे जिस एज में मैं हूँ, मैं नेचुरली उसी तरह की बातें करूँगी, पोते पोतियों की करूँगी, बच्चों की करूँगी, ये करूँगी, वो हर वक्त नहीं मज़ा आता। सही।
आप लोगों के पास बैठ के अच्छा अच्छा सुनना, अच्छी अच्छी बातें करनी, खुश रहना, वो बहुत अच्छा लगता है फिर। देन दिस थिंग चेंजेस यू। एब्सोल्युटली। कहते हैं ना कि दिल जवान हो तो उम्र कोई वो नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो स्कूल लाइफ मेरी थोड़ी सी जो रही मैं स्पोर्ट्स गर्ल थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाइट की वजह से। राइट। मुझे आज भी याद है कि चंदमाही का जब मैं काम कर रही थी तो योर फर्स्ट मूवी, माय फर्स्ट मूवी, बिल्कुल। तो मुझे एनुअल स्पोर्ट्स थी हमारी, तो मैं वापस स्कूल गई थी। ठीक है। और नन्स थी हमारे स्कूल में। अच्छा। तो अपनी क्लास के लिए तो खेला सो खेला, मैं सीनियर क्लास के साथ भी मुझे खेलना पड़ता था, बास्केटबॉल खेलते थे हम लोग बिकॉज ऑफ माई हाइट। राइट। एंड आज भी मुझे याद है कि वो कप हमने जीत लिया था। अच्छा, वाओ, जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो इस तरह जब अब मैं टीवी पे क्रिकेट देखती हूँ, खैर क्रिकेट हमने तो नहीं खेला, या डिफरेंट मुख्तलिफ गेम्स, तो बहुत मेरा दिल चाहता है कि मैं जल्दी से मैं भी जाके खेलूँ। आई विश आई कैन गो एंड प्ले। व्हाई नॉट? नहीं, अभी तो सांस चढ़ जाता है, अब ये तो इतनी भी कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये है कि आप अपनी एक्टिविटी तो रख सकते हैं ना। हाँ। कोई मतलब आप जिम कभी ना छोड़ें, ये सारी चीजें। मैंने टेनिस ड्यूरिंग ये सेकंड पीरियड जो है इसमें मैं टेनिस बहुत सुबह को जाके खेलती थी। सही। मुझे अच्छा लगता था, कुछ एक्सरसाइज भी हो जाती थी और कुछ मेरा शौक भी पूरा हो जाता था। तो मुझे गेम्स शुरू से बहुत अच्छी लगी हैं, एंड आई थिंक गेम्स की वजह से ही मैं अभी तक ऑल राइट हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है और ये समझने वाली बात है। आजकल की जो पौधे वो बिल्कुल फोकस ही नहीं करती एक्सरसाइजेस के ऊपर, गेम्स के ऊपर, बस ये कि हम फेसबुक पे बैठ गए और नहीं बेटा, मैं वैसे भी ये एजुकेशन के लिए भी ये कहूँगी कि आजकल जो स्कूल्स, हर दूसरे घर में स्कूल है, देयर इज़ नो प्लेस टू प्ले। राइट। छोटे छोटे घर हैं जिनमें उन्होंने स्कूल बनाए हुए हैं, क्लासेस हैं, किसी ने 5 क्लासेस बनाई हुई हैं, किसी ने 7 क्लासेस बनाई हुई, इस तरह प्लेग्राउंड। तो उन बच्चियों, प्लेग्राउंड है नहीं कोई भी, तो उन बच्चियों को फिजिकल सपोर्ट कुछ नहीं मिलती। सही। यू सी, और इट इज़ वेरी नेसेसरी कि उनको फिजिकली भी ट्रेन किया जाए कि आप अप ग्रोइंग जो आपकी एज है, बिल्कुल, उसमें आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलें। बिल्कुल। तो अब जैसे मेरी बड़ी पोती है वो पहले पेपरडाइन में पढ़ती थी, अब वो उसको LGS में शिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो उसने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा स्कूल देखा है। सही। तो मैं उसको बता रही थी, एक दिन मैं उनके स्कूल गई थी पेरेंट्स मीटिंग पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा अंदर से वो स्कूल सारा देख के। तो मैं उससे कह रही थी आज मुझे अपना स्कूल याद आ गया, सेक्रेड हार्ट स्कूल। वो बिल्डिंग्स ही वैसी स्कूल की बनती थी, घरों में स्कूल नहीं बनते थे। अब वो बाकायदा स्विमिंग, गेम्स, ये वो करती है ना, तो आती है तो थकी भी होती है। अम्मा आज मैं बहुत थकी भी हूँ। क्यों भाई? आज स्विमिंग का पीरियड भी था। अरे तो यू हैव टू डू, लेकिन क्योंकि अब उसको ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए हैं, फाइनल एग्जाम्स, अब शी इज़ यूज्ड टू इट, और अब वो ग्रो अच्छा कर रही है। बिल्कुल सही, वही बहुत ज़रूरी है। अच्छा बहार बेगम, अगर आपकी तरफ हम आपके, आप मुझे अगर बाहर आपा कहें तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगता है मैं कुछ मेहमान यहाँ आई हुई हूँ। और मुझे लग रहा है कि मेरा मियाँ मुझे बेगम बेगम पुकारता है तो मुझे भी अजीब सा हो रहा है। बहार आपा, मुझे ये बताइए कि आपका जो था ना स्टाइल हमेशा से, वो ये था कि आप नॉन सीरियस बातें, नॉन सीरियस एटीट्यूड का भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ये हम लोगों ने ज़ाहिर आपके बारे में सुना है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे उनके ऊपर आप वॉकआउट कर जाते थे कि ऐसी की तैसी, कोई ऐसी बात नहीं करे। ये जो इतनी स्ट्रेंथ आती है, और यू नो आप अपने उसूलों के ऊपर, वरना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें इतना बड़ा आर्टिस्ट है तो बस फिर हम जो भी कह रहे हैं बस सुनते चले जाएं। इसके लिए बड़ा किसी भी कहते हैं ना दिल गुर्दे या जिगरा चाहिए होता है। ये अरूज एक्चुअली कुछ तो एजुकेशन का होता है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ अल्लाह पाक ने, मैं समझती हूँ मुझ में कुछ ऐसी खसूसियात रख दी हुई हैं कि मैं हूँ ही ऐसी। मैं आप इस तरह की बात कर रही है, मैं सेट पे से लोगों को निकलवा देती थी। अच्छा, जबरदस्त। आई यूज्ड टू टेल देम कि जी इनको सबको यहाँ से निकालो तो मैं शॉट कर सकती हूँ, क्योंकि कैमरे के पीछे जब खड़े होके वो हम लोग बात कर रहे होते हैं या अपना शॉट ले रहे होते हैं, कोई किस तरह मुँह बना रहा होता है, कोई तो जहाँ कैमरे की तरफ लुक जाती है तो वो आपको फेसेस दिखते हैं तो आपका डाइवर्ट हो जाता है माइंड। बिल्कुल सही। तो वो फिर मैं कहती थी जी इन सबको निकालें। सही। तो अक्सर मेरे डायरेक्टर्स, क्योंकि बच्चे सारे हाथों में बड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स,
तो मुझे कहते थे किसी दिन किसी ने आपको पकड़ लेना है सड़क पे और बदला लेना है कि आपने सेट पे से मुझे निकलवाया था। मैं काम नहीं कर सकती, सच्ची बात है। ये हमारा जो फिल्म का काम है वो इतना मुश्किल काम है, बिल्कुल, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। ये सीधा काम नहीं है कि बस डायलॉग बोल दिए और चल दिए, और यही वजह है शायद कि आज हम लोग यहाँ तक भी पहुँच गए हैं। वरना आजकल जो काम हो रहा है, इवन इन जो चंद एक फिल्में बन रही हैं शायद, या आपके आपके टेलीविज़न पे भी माशाल्लाह बहुत सी अच्छी लड़कियां लड़के सब जो अब जैसे फैसल कुरैशी है, इन द बिगनिंग ही वाज नथिंग, लेकिन उसने इतनी मेहनत की है कि अब उसने इतने इतने अच्छे प्लेस किए हैं। नो डाउट अबाउट दैट। उसकी माँ मेरी बड़ी दोस्त है अफशां, तो मैं अब अप्रिशिएट करती हूँ। इसी तरह बहुत से अब अच्छे ड्रामास बनना शुरू हो गए हैं, और उसका रीज़न ये है कि लोगों ने, बच्चों ने, आज की जो नई जनरेशन है जो एक्टिंग की फील्ड से जिनका ताल्लुक है, अब उन्होंने सीरियसली काम करना शुरू कर दिया है। कंपटीशन टफ हो गया ना, बहुत हम लोगों ने भी, जब मैं एंटर हुई थी बहुत कंपटीशन था, टफ। सही। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।